वो सिर्फ आप करते हो। क्या हमारा कोई अजीज बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो जाए, उसे गौसल भी देते हैं, हुनूत भी करते हैं, वो जो काफूर लगाते हैं, जरीदतैन बेरी के ये रखते हैं। ये कभी मौलवी साहब से पूछा नहीं तूने अपने शिया मौलवी से कि ये बेरी की लकड़ियां क्यों रखते हो? जाहिल हम हैं, पढ़े लिखों से पूछो तो सही। एक ये भी जिसका आज दिन मना रहे हो ना, आपके 8वें मौला से पूछा गया, हर समा ने पूछा था, मौला ये आपकी फिका में क्यों हुक्म है कि बेरी की लकड़ियां शिया की बगल में रखो, जरीदा तैन करो? सरकार फरमाते हैं ये है सिदरा, बेरी की लकड़ी को अरबी में सिदरा कहते हैं बेरी को। ये जब तक सब्ज रहती है ना लकड़ियां हमारे मोमिन की बगल में, हरी रहती हैं, खुश्क नहीं होती, तो तब तक हिसाब किताब वाले फरिश्ते नहीं आते। और अगर वो अपने वक्त पे ना आए तो फिर वो नहीं आते। पता नहीं क्या है अली, नौकर हूं आपका, खादिम हो गया मैं इस मातमियों का। अली हक हक, मीर साहब हक। पागल हैं हम, ऐसे लकड़ियां रखते फिरते हैं। हैदरी यार, मैं शिया की बात कर रहा हूं। इधर उठा लो यार, ये बार बार गिरेंगे, इधर आ जा मुंशी साहब। उड़ते हैं तो बच्चा इधर देखेगा, फिर सारा मजमा देखेगा। इंसान की फितरत है ना, तो उसको गुस्ल भी देते हैं, हुनूत भी करते हैं। 7 आज़ा पे जहां सजदा करता है बंदा, वो 7 आज़ा है। कफन भी पहनाते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, रो भी रहे हैं, बिछड़ गया है, कब्रिस्तान भी ले गए, 1500 बंदा भी साथ है, मोमिन को कब्र में भी लिटाया। अब जागना, अब देखते हैं कि कौन फैसला देता है। आप में से कोई जवान मोमिन मातमी उसी कब्र के अंदर चला जाता है, बाकी ऊपर खड़े रहते हैं। मौलवी साहब किताब लेके साथ बैठे होते हैं, वो उसको जाकर यूं उसके कांधे पकड़ता है कि अब मरे, अब सोचना है आपने। और उसे क्या कह रहा है, सुन भाई, इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला, बाबा का नाम भी लेना पड़ेगा। सर मारने वाला शिया नहीं होता, जो सर दे वो शिया होता है। जो यूं यूं अली के फजाल में करे वो आया ही ना करे मजलिस में। अब 2021 है, इनमें दिल ना साड़ साडा। अभी भी हमने मेज पे हाथ मार के दाद लेनी है नहीं। आप जवानों को वाह, इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मालकान अल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा, ऐ फुला इब्ने फुला, सुन समझ, सिर्फ सुन नहीं समझ। सांस ले लो, मैं जानबूझ के चुप कर गया हूं। फेफड़े को दम दो, फेफड़े से आवाज निकलता है ना, फेफड़ा ना हो तो फिर सर सुर मारा जाता है, और फेफड़ा ठीक हो तो कोरोना नहीं होता, और अली अली करो तो फेफड़े को कुछ नहीं होता। मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जिनकी दुआ से हम जाकिर बन गए, वो बच्चे बैठे हैं जिनको देखते देखते ये जवान हो गए, वो बुजुर्गान बैठे हैं जो हमारी उंगलियां पकड़ पकड़ के हमें मजलिसों पे लेके गए। आज हाथ बांध के खड़ा हूं। 3 तबके हैं तेरे मजहब शिया के, 3, उलमा, फुकहा, फुकरा। तीनों से मैंने पीर जी पूछा है क्या? मैंने कहा जी मर गया है, बिछड़ गया है, रो रहे हैं, जनाजा पढ़ा है, कब्रिस्तान ले गए, कब्र में लिटाया, फिर उसके कांधे पकड़ के कहते हैं सुन, तो क्या किबला वो सुनता है? तो तीनों तबकों ने मुझसे सही पूछा, अली वलीउल्लाह पढ़ता था? भाईजान मेहरबानी,
आप हमारे बाबा की निशानी है। आप जियो मेरे मातमी हुसैन के, सदा सुखी रहो मेरे जवानों। अली है, थक गए हो? नाना सच्ची बताओ, थक गए हो? यूं नहीं करना, हुसैन के घर में बैठे हो, जो है दिल में वही कहनी है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे सरदार साहब, हम तो उन्हीं की इश्क में खड़े हैं। कमाल लोग जी, ऐसे अज़ादार कहां पैदा होंगे? सदियों में शायद पैदा ना हो। खुशामद नहीं कर रहा, जो हकीकत है जहान जानता है। सुन, मैंने कहा जी सुनता है? उन्होंने कहा नंबर पढ़ता था जी, पढ़ता था। सुनता है? तो मैंने कहा जी समझता भी है? वो कहने मौला की विलायत का इकरार करता था जी, समझता भी है। अब मेरी बात खत्म हो गई। इतनी दाद आपने 35 मिनट हो गए मुझे वाह वाह करते हुए, 35 मिनट आपने अपनी मर्जी से बोले। अब मेरी झोली है, इस जुमले पर दुनिया में कोई बंदा नहीं बोला यार जहां मैं झोली फैला के खड़ा हूं। गौरी साहब ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। मैंने कहा जी सुनता भी है, समझता भी है। हम जो 100 बंदा उसके ऊपर खड़े हैं, बोलता क्यों नहीं हमारे साथ? उन्होंने कहा जा कम कर। उस वक्त उसकी कब्र में अली बैठा होता है तेरे जैसे से। आबाद रहो, सदा सुखी रहो हुसैन के मत जियो। हैदर हैदर, आबाद रहो। ये दुआ है ना किसी की दी हुई, ये खैरात है किसी की दी हुई। डॉक्टर साहब राजी हैं सर? पिछले मेरे सरदार मीर साहब इधर वाले, आप मेरे बुजुर्गान मुर्शिद भाइयों, तोड़ा नौकर। सुन, हाय हाय बिस्मिल्लाह, आप बुजुर्ग हैं, मौला तो नसीहत देवे। सुन, समझ, कितनी बड़ी दलील बन गया अली का शिया कि वो मर के भी उसका दिमाग ठीक है। बेटा आपको कैसे समझाऊं मेरे चंदा? अब टिकटॉक बच्चे हमारे सामने बैठ जाए तो हम किधर जाएं? लेकिन इन्हीं के सहारे पे तो हम हैं ना, कि ये जवान, ये नस्ल है ना हमारी, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा कल है। हमारा काम है इन तक अली की विलायत पहुंचाना, फिर इनका काम है अपनी नस्ल तक पहुंचाना। और मैं बहने बेटियां मुर्शिद आजा तशरीफ फरमाया, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जहां सारा दिन आप अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाती हैं ना, उसे 5 मिनट अली भी बताया करो। जब वही बच्चा चौक में कहेगा ना अली हक के, फिर सारा जहान मेरी बेटियां कहेगा मां शरीफ थी। अली हक 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 हक, सदाबाद रहे अली। राजी डॉक्टर साहब? मुर्शिद राजी? हुक्म हो गया, तामील होगी सरकार। सरदार साहब मेहरबानी। सुन, बच्चा शरारत ना करे तो समझो बीमार है। हाँ, शरारत करना उसका हक है, उसे देना पड़ेगा। बच्चे की शरारत पे उसे मारते नहीं है, मुस्कुराते हैं। सुन, समझ, सवाल है मेरा, आप जस्टिस मैं साइल, आप जज मैं सवाली। हम भजन किससे फैसला लें? कौम से ही लेना है। क्या सुना रहे हो? कौन बोला दिया हाँ पहले? क्या बात है? क्या समझा रहे हो उसे के ना चले ना जाना? भाई सुन, समझ, क्या सुना रहे हो? क्या समझा रहे हो? 5-10 बच्चे सामने बिठाकर हमें काफिर कहना आसान है। कभी आके कौम को मुंह भी दो, इन मातमियों का सामना करके देख, मैं देखूं। सुन, तुम जब चुप कर जाते हो ना, फिर डंडी मार जाते हो। फिर सौरा प्यारा है ना, सिर्फ अली से प्यार कर, फिर जहान तेरी जूती पे रख देगा अली। ये वादा है मेरा मिंबर पर।
ਐਵੇਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, तस्बीह ना फेर, खुद को फेर। इसमें आजम की मुतलाशी है जमाना, इसी अली में है इसमें आजम। जागना, सुना क्या रहे हो? हम तो काफिर हो गए ना, हमें तो अपने कह रहे हैं, मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा। जो हमारे शिया भाई हैं, जो हमें मुशरिक नुसैरी गाली मुर्तद जुम्मू के खुतबू में हमें माओं बहनों बेटियों की गालियां देते हैं, उनसे मेरा सवाल है, हाथ बांध के क्या सुना रहे हो उसे? कि जोहर की 4 रकात है? नहीं। मगरिब की 3 है? नहीं। ये तो नहीं सुना रहे ना। इशा की 4 है, फज्र की 2 है, ये अरकान नमाज है, ये वाजिबात सलात है, ये शकियात सलात है, ये मुस्तहबात सलात है, ये सुन्नत सलात है, ये अरकान हज है। नमाज इन चीजों पर वाजिब है, इस बंदे पर वाजिब है, ज़कात इन चीजों पर वाजिब है। ये तो नहीं बता रहे ना। अगर है तो अभी ले आओ। फिर मेरा कसूर क्या है? फिर इन मातमियों का क्यों कसूर है जिसे सारी रात फेसबुक पे गालियां देते हो? मुर्दे को कब्र में तुम खुद कह रहे हो, सुन समझ क्या? अल्लाह रब्बी, मोहम्मद नबी, कुरान किताबी, काबा तो किबलाती, अली यो इमामी। जब कब्र में तेरा अली के बगैर गुजारा नहीं है, जीते जी क्यों छोड़ रहा है अली को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ, हाथ ऊंचा भाई है इधर ही। 12 से ऊपर टाइम हो गया है। मैं नौकर जी, हक तो अदा नहीं कर सकते। पता नहीं कहां पे खड़ा है अली। उलमा नहीं, इल्म चक्कर में है कि अली क्या है। ये मातमी सदा सुखी रहो, तुम ताकत हो मेरी, इस कौम की, इस मजहब की। दुश्मन ते भी औखी बने तो तुहानू ही बुलांदा है, असि फिर टुर पैने हैं। बिस्मिल्लाह। क्योंकि हमारा मौला जो हुआ, हमारा मजहब जो हुआ, हमारी शान जो है, हम तो कुर्बान है ना। ये तो मेरी कब्र है ना, कि मेरी कब्र में आकर ये करेंगे, ये पूछेंगे, हमें बताते हो। बैर खड़े होकर 2 दफा तलकीन पड़ी जाती है, एक दफा कब्र बंद करने से पहले, एक दफा कब्र बंद करने के बाद, और दोनों दफा यही पड़ी जाती है। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा, विखा तो सही मैनू किथे। एक दो, सोना नहीं लगता अली वाला जो अली के फजाइल पे ना बोले तो, वरना बहुत सोना लगता है अली वाला। दिखाना चाहिए ना। नमाज वाजिब अमल है, नमाज छोड़ोगे तो अली जूतियां मारेगा, अली को छोड़ोगे तो अल्लाह लानत करेगा। अब तुम्हारा मजमा गया मुझसे थक, मैं भी समेटने के करीब हूं। ये तो मेरी कब्र है, एक अली के मोमिन मवाली की कब्र है जिसमें ये बातें हो रही हैं। वो बीबी जिसे सारी जिंदगी सरकार मुस्तफा ने कहा ये मेरी मां है, जनाब बिन्त असद, अली की पाक अम्मा। आपको बाबा जी जो बीबी को सलाम कर रहे हैं पीछे से, मेरे भाई, थैंक यू भाईजान। जिसने सारी जिंदगी अपने हाथों का तुआम पका पका के महबूब किबरिया को खिलाया है। थोड़ी शान है। और सरकार मुस्तफा फरमाते हैं, मुझ मोहम्मद पर शफकत करने के एतबार से मेरी चच्ची बिन्त असद दूसरे नंबर पर है। कि पहले नंबर पर मेरे चचा अबू तालिब है, दूसरे नंबर पर बिन्त असद है। इतना बड़ा मकाम। दाद नहीं बनती, क्योंकि रोज सुनते हो तो कैसे बनेगी। वैसे जितनी दो थोड़ी है ना। 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर काबे में बेटे समेत मेहमान बन के बैठी रही। इतनी पाकीज़ा खातून। मेरी फिकाह जाफर सादिक में, शाहजी, मेरी फिकाह इमाम जाफर सादिक में मेरी मां को हुक्म है कि वो बेटे को पैदा करने के 10 दिन तक
मोहल्ले की मस्जिद के करीब से भी ना गुजरे। ये अली भी झोली में है और खाड़क की मस्जिद में नहीं बैठी। जियो, अल्लाह के घर में बैठी है। थोड़ा मकाम है, इसको भी छेड़े तो 10 दिन खड़े रहे। ठीक हो गया। अली और नबी को हाथों से पाला, अल्लाह के बदन को चलना फिरना सिखाया। खाड़ा के इमाम बारगाह में कोई मौजूदा है कि ये फिर ताजा दम नजर आ रहे हैं मुझे। बस छोड़ने लगाओ। वजहुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है, जंबुल्लाह अली है, कल्बुल्लाह अली है, नफ्सुल्लाह अली है। अल्लाह अकबर। थोड़ा मकाम है। बीबी का इंतकाल हुआ दुनिया से, अली की पाक अम्मा का। सरकार मुस्तफ़ा को पता चला, जल्दी से सरकार ने अपनी अबा उतारी, बनु हाशिम की मस्तूरात को अबा दी। मेरी अबा का कफन दो मेरी मां को। नहीं, बड़ी बात है खुदा की कसम। इसमें भी बोले तो फिर 20-25 दिन बोले। लिबास मोहम्मद, वो अबा मोहम्मद इधर रखे ना अबा, तो वो कहते हैं या युहल मुजम्मिल। वही अबा वो इधर रख ले बिला तशबीह, तो वो कहते हैं या युहल मुदस्सिर। और ये मुजम्मिल, मैं तेरे इश्क में खड़ा हूं, तेरे आशिक थक गए। और ये मुजम्मिल और मुदस्सर की चादर रखने वाला कायनात का सुल्तान सरकार मुस्तफा अगर किसी और मस्तूर की चादर में आ जाए तो फिर वो मुजम्मिल मुदस्सर नहीं कहता, वो कहता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब। जियो, आप सलामत रहें जो हाथ अभी तक फैले हुए हैं। लिबास है, आपको वाहवा, इन सादात को वाहवा, आजादारों को वाहवा, सालारों को वाहवा, मातमियों को वाहवा, नुए खानों को वाहवा, बानियान को वाहवा। बिस्मिल्लाह। तो लिबास मोहम्मद कफन, दिल दो मेरे बुजुर्ग है, लिबास मोहम्मद कफन बना। थोड़ी बात है, 2 मिनट ना थकना। सरकार मुस्तफा और अमीरुल मोमिनीन ने मिलकर कब्र बनाई। एक अबू ताहिर है, दूसरा अबू तुराब है। सरकार मुस्तफा का लक़ब है अबू ताहिर, पानी का मालिक। अली का लक़ब है अबू तुराब, सारी जमीन का मालिक। दोनों ने मिलकर कब्र बनाई। बच्चों जागना, जैसे कब्र तैयार हुई तो बिला तशबीह सरकार मुस्तफ़ा महबूब किबरिया यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर इसके अव्वल हुस्न अव्वल खल के अव्वल खुल के अव्वल खुद कब्र में लेट गए। काफी देर लेटे रहे, सीधे उठे। थोड़ी बात है कि मोहम्मद लेटा हुआ है, पीछे को गुंजाइश है कि बंदा पढ़ के भेजे। हाँ, लेट बाबा जी दुआ करना मुर्शिद। लेटे लेटे ना उठे, 3 दफा बिला तशबीह यूं जमीन पे हाथ मारे और हुक्म दिया, ओ सी के बे उम्मी, ओ सी के बे उम्मी, ओ सी के बे उम्मी, मेरी मां तेरी मेहमान बनने वाली है। मुर्शिद मेहरबानी, मेरी मां का ख्याल रखना। मैं अपनी मां के बारे में तुझे वसीयत करने आया हूं। खत्म होगी बात, पीछे क्या करें। खुद जनाजा पढ़ाया हुसैन के नाना ने जनाब मखदूमा बिनते असद का। और चैलेंज से कह रहा हूं, मजहब शिया में 2-3 किताबें नहीं है, अंबार है, एक जहान है किताबों का। 70 तकबीरों का जनाजा पढ़ाया था जनाब बिनते असद का सरकार मुस्तफा ने। 70 तकबीरें, तेरी मेरी 5 हैं, चूंकि साड़ी इज्जत ही नहीं है। जियो, इधर वाले भी जवान सलामत रहो। मैं झोली उठा के आपको दुआ दे रहा हूं मेरे चंदा, ना थक, फ्रेश हो।
70 तकबीरों का जनाजा। बात सिमट गई है जी, मुझे खुद को मजा आ रहा है। जनाजा उठाया, कब्रिस्तान ले आए अपने रहमत वाले हाथों के साथ। सरकार मुस्तफा ने जनाब बिनते असद का जनाजा कब्र में रखा, खुद कब्र बंद की। हाँ, तावीज़े कब्र बना। जो साथ आए थे गुलामान, उनको हुक्म दिया, जाओ तुम सारे। अली का हाथ पकड़ा, रुको। वाह जी वाह, इंज तो नहीं ना दुआवां कबूल होने। रुको, मेरी बात खत्म हो गई, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं, पता नहीं क्या है। अली यूं सरकार बैठे हैं कब्र के साथ, सरकार मुस्तफा साथ हाथ बांध के अली बैठे हैं। बैठे 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 बैठे, मौला की कसम, मजलिस की कसम, जिक्र की कसम, बैठे 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 अचानक सरकार मुस्तफा ने जल्दी जल्दी फिर 3 दफा कब्र पे हाथ मारे। इब्न के, इब्नों के, इब्नों के, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। सैयद मेहरबानी बाबा जी जो पहुंच गए, उन्हें मैं कब्र तक नौकर। सरकार अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मौला जी आप अम्मा से क्या कह रहे हैं, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। सरकार फरमाते हैं, या अली, अल्लाह का कानून है कि फरिश्ते कब्र में आते हैं, और हमारा जो घराना है उसके कानून बचाने वाला है, कानून तोड़ने वाले तो हम नहीं। हुक्म खुदा से इजाजत लेकर फरिश्ते भी अम्मा की कब्र में आए। उन्होंने अम्मा को सलाम किया, अम्मा ने फरिश्तों के सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीबी हुक्म खुदा से हाजिर हुए हैं, है तकलीफ, उसकी माफी, 2-4 बातें करनी है। अम्मा ने कहा, कर लो। उन्होंने सबसे पहली बात की, मन रब्बों के, रब कौन है? अम्मा ने अल्लाह का नाम लिया, या अली। उन्होंने कहा, नबी कौन है? या अली। अम्मा ने मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा, किताब। अम्मा ने कुरान का नाम लिया। उन्होंने कहा, किबला। अम्मा ने काबे का नाम लिया। अब फरिश्ते उठ के खड़े हो गए, दफ्तर उठा के उन्होंने अपनी बगल में रख लिए, कलम उठा के उन्होंने अपनी जेबों में रखे, हाथ बांध के दे, बीबी तकलीफ की माफी, हम जा रहे हैं, बस जाते जाते एक बात पूछनी है। अम्मा ने कहा, वो भी पूछो। उन्होंने कहा, बीबी बस इतना बता दो, मन इमामों के। सुभान अल्लाह, सुभान। हैदर, मेहरबानी मौला आपको सिया दे। हैदरी, मन इमामों के। बीबी बस इतना बता दो, इमाम कौन है? या अली ये नहीं, डॉक्टर सजाद साहब, या अली, अली से कह रहे मोहम्मद, या अली ये नहीं कि अम्मा बताना नहीं चाहती, बस सोच रही है अम्मा, क्या बताऊं इनको मैं, बेटा है मेरा। सर मेहरबानी, हाथ यहीं पे रखना जो जवान हो। मैं आपको वाली खुरासान की बारगाह से छोटा सा मदा खानो खैरात लेके देता हूँ, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। हुसैन की अम्मा बहुत करीमा है, वो अपने खुरासान के मशहद के वालिद बेटे के सदके में हर दुआ कबूल करेगी। अम्मा से मैं यही कह रहा हूँ कि अम्मा जल्दी जल्दी इनसे कह दो, हाँ हाँ मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है। और जो बीबी 4 दिन अल्लाह के घर में बैठी रही, जिसे कफन मोहम्मद का लिबास मिला, जिसकी कब्र मोहम्मद ने बनाई, जिसका जनाजा मोहम्मद ने पढ़ाया, जिसे कब्र में मोहम्मद ने लिटाया, जो अली की सगी माँ है, जब उसे विलायत की माफी नहीं, मुल्ला को अली की विलायत। जियो हैदर, आपको सलाम, आप जिए, हाथ बुलंद करके हैदरी। शिया ने हैदर करार से गुफ्तगू है। आप सलामत रहे। ये है अली। 14वीं का चांद जब नजर आता है ना, तो हम देहाती लोग हैं, हमारे इलाकों में होता है, कुत्ते सारी रात चांद को देखकर भौंकते हैं, उसकी रोशनी में फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता भौंक भौंक के झाग छोड़ जाता है। इस तरह के कई कुत्ते मेरे 12वें को भौंकते रहे, लाख लानत बेशुमार।
हम पाकिस्तान के शरीफ शहरी हैं। अल्लाह अकबर। जिंदगी के किसी मोड़ पे बस अली को नहीं छोड़ना, क्योंकि इस अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है जिसके कद से उसके भाई भी वाकिफ न थे। जनाजा बरामद होना है। गरीब अल गुरबा मौला का हौसला। ढेर सारा मैं पड़ गया हूं आपके इश्क में। 50 मिनट हो गए मुझे नौकरी करते हुए। घर मेरा, बानी मैं या आप मेरे, सबके सामने हाथ बांध के खड़ा हूं। कभी मजमे को मजमा नहीं समझा, है ही आप मेरे, और यकीनन आप सारे ही मेरे अपने बैठे हैं। एक लफ्ज, हाँ जी, मुझे मौला की कसम है, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं सैयद, आपकी है ना मुहर लग जाती है हमारी जुमले पर कबूलियत की मुर्शिद। जुमला मैं ये कहना चाहता हूं कि शाम गरीबा के बाद बतूल के किसी बेटे को जहर देने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जो हाथ रखते हो एक दफा रजा का मातम है सर पे मार लेना। जनाजा है मेरे गरीब का, बुजुर्ग ना करना मातम, जवान कंजूसी ना करना। क्या जरूरत थी किसी को जहर देने की? खुद ही आलिया की चादर को रो रो के मर जाते। अगले जुमले पर आपकी है की कसम, इन मातमियों के इन हाथों की कसम जिन्होंने सर चेहरे पर मातम किया, इन आंखों की कसम जो आपकी समंदर बन गई है। जहर दिया क्यों जाता है भाईजान? कि जिगर कटे, खून की उल्टी है, जिगर मुंह से बहर निकले, बंदा मर जाए। आओ उठो पत्थर मारो सैयदो मुझे। अगर जिगर को फाड़ने के लिए जहर दिया जाता है ना, तो फिर सज्जाद को जहर देने की क्या जरूरत? जिसका जिगर शाम की गलियां खा गई। अल्लाह मान, ओ तोड़ी है तुम्हें अपना पुत्र कुर्बान कर दे मां। हुसैन के मातमियों पे अपनी जान कुर्बान कर दूं जो गरीब और गुरबा को है कर रहे हो। अल्लाह अकबर। हौसला, 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 हौसला। डर लग रहा है मुझे आपसे, इन चेहरों से। रात का वो हिस्सा है कि आम इंसान भी अपने दरवाजे से किसी को खाली नहीं भेजता। हम उसके दरवाजे पे बैठे हैं जिसका बंद ही नहीं होता। मशहद के वाली का कभी दरवाजा बंद नहीं होता। और एक और मिन्नत करता हूं जवानों की, इन बेटियों माओं बहनों की। बेशक हुसैन की गुर्बत पे सारा साल है करते हैं, लेकिन आज मेरी मिन्नत है, अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा। मेरी मजलिस कहाँ है? मजलिस तो रिजा मौला की है। मिन्नत कर रहा हूं, जब भी कभी किसी जगह पर इसी गरीबुल गुरबा का कोई मसाइब पढ़े ना, तो फिर एक दफा ऊंची है जरूर करनी है। एक दफा सही। पूछो क्यों? चूंकि 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश पे, चाहे कड़ियों में थी, एक एक बैन बहनों ने किया, एक एक बैन बेटियों ने किया। जिसके लिए मैं मिन्नत कर रहा हूं, ये वो गरीब है जिसकी बहनें 18 थी, आज रोने वाली कोई नहीं। जिसके 19 भाई थे, जनाजा उठाने वाला कोई। एक दफा सिर पे हाथ मार के आंख लो, है रजा, है रजा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। कायनात में 2 गरीब हैं जिनका मातम उनकी जिंदगी में किया गया। वो जिंदा थे और मातम किया गया। एक अकबर का गरीब बाबा, जब खयाम से हुसैन अलविदा करके गए ना मैदान की तरफ, हुसैन मौजूद थे, लेकिन बीबियों ने मातम हुसैन का किया। और आज तेरा 8वां इमाम जब मदीने से कैदी करके खुरासान लाए, थे जिंदा, लेकिन बहनों ने जिंदा का मातम किया। इससे आगे शायद मुझसे पढ़ा ना जाए सैयद, मैं माफी पहले मांग रहा हूं। अगर मैं छुपाऊं तो वो नाराज होती है जिसका पहलू जख्मी है। अगर पढ़ूं तो फिर मातमी बर्दाश्त नहीं करते, चूंकि इनके दिल बड़े नाजुक होते हैं।
हारून बेहया ने 400 सिपाही भेजे थे मदीने तेरे मौला मूसा काज़िम की शहादत के बाद कि जाओ रजा को गिरफ्तार करके कैदी बना के ले आओ। जितने सैयद बैठे हो मेरा जुमला बताएगा कि सैयद कहाँ कहाँ पे बैठे हैं। जितने माँ अजादार माँ के बेटे मेरे सामने बैठे हो तरबियत बताएगी कि अजादार कहाँ बैठा है। इतना गरीब है रिजा, 400 कुत्ता पर्दा कराए बगैर हवेली में दाखिल हो गया। सिर ते मातम कर रहा जे जड़े जवान। हौसला जफर भाई, हौसला पीर जी, हौसला गाजी का वास्ता आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर जाएगा जाफर तेरी गुर्बत पढ़ते पढ़ते मौला। मैं तो तेरी चौखट चाट चाट के जाकिर बना हूं, आज तेरा जनाजा पढ़ना पड़ गया मुझे। आए सांस ले लो, हौसला, क्योंकि अगले जुमले पर फिर माफी नहीं मिलेगी। उससे मांगना अगर है ना निकले तो, जो शाम से बड़ी ढेर सारी जख्मी बेटी है, हौसला, अली की बेटी से मांग लेना माफी, वो खैरात दे देगी। हर हुजरे की तलाशी ले रहे सिपाही कि कहीं तूने हथियार छुपाए होंगे, सोना चांदी छुपा होगा। मैं जब पहली दफा ज़ियारत पे गया था ना कुम, वहां से इतनी सारी किताब मुझे तोहफे में मिली थी, मासूम कुम बीबी के अहवाल के हवाले से। उसी में लिखा हुआ है कि है तो सुल्तान। ज़ियारत में ये क्यों कहा जाता है अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, आए गरीबों का गरीब, गरीब हुसैन है, ये गरीबों का भी गरीब। जो बेटे मेरे बच्चे, आप हौसला मेरा बनता, जो मातम नहीं कर सकते हो तो माफी मांगना, एक दफा जवान सर पे जरूर हाथ मारना। उसने कहा इसलिए गरीबुल गुरबा कहा जाता है। किस लिए? हर हुजरे की तलाशी, माफी माफी, हर हुजरे की तलाशी लेकर। एक हुजरा था मूसा काज़िम की हवेली में मदीने, जिसका ताला बंद, बहर से बंद। ये बेहया कहते इस दरवाजे को खोल, तूने अपनी सारी दौलत इसी में छुपाई होगी। बतूल का गरीब बेटा कहते हया करो, मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा हूं, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई हीरे जवाहरात नहीं है। 10 सिपाहियों ने, माफी देना जो मुझे माफ कर सको तो, 10 सिपाहियों ने रजा को पीछे से यूं पकड़ा, कुछ बेगैर तूने हथौड़े मार मार के हुजरे का ताला तोड़ा। जैसे दरवाजा खुला, अंदर सोना चांदी नहीं, रजा की 18 बहनें खड़ी हैं। एक चादर है, सैयदजादियां 18 है। इसलिए गरीब कहा जाता है। ये कुत्ते रजा के सामने कोई दौर उतारता रहा, कोई सैयदजादियों को ताजियाने मारता रहा। तड़प तड़प के रजा कहता है ओ मेरा गरीब बाबा। अल्लाह मान, अल्लाह मान। ठहरो, 1 मिनट मुझे देना, क्योंकि सैयद का हुक्म है कि छुपा कुछ नहीं। हौसला, मांग लो, कुछ नहीं होने लगा। ये बड़ा करीम घराना है, ये अपने बेटों के जनाजे पे खड़े होकर लोगों को बेटे देता है। ये अपने उजड़े घरों को देखकर बेघरों को घर दे देता है। खाली नहीं जाने देगी तुझे रजा की गरीब दादी। कैदी बनाकर रजा को ले आए ना खुरासान। माफी मेरा बेटा, हौसला। शाम का वक्त था, अब मैं मर जाऊंगा गौरी साहब, ये मेरी सैयदा गवाह है। मेरे अल्लाह करे मौत आ जाती, मैं ये जुमला ना पढ़ता। शाम का वक्त था, असर के बाद रजा शहनशाह दरबार के बाहर पहुंचा। अंदर से बेहया बादशाह का हुक्म आया, इसे कहो खड़ा रहे। अभी ऐसा ऐसा रजा पूछता है क्यों खड़ा रहूं, मिल क्यों नहीं रहा तेरा बादशाह, माफी दे देना। एक कुत्ता कहता है चुप करके खड़ा रहे, हमारा बादशाह भी शराब पी रहा है।
खड़े खड़े रजा इतना तड़पा कि खुरासान की जमीन हिलने लगी। एक सिपाही कहता है शराब का सुन के क्यों घबरा गया? कहता है मैं मर्द होकर शराबी से घबरा गया। रो उसको रहा हूं जो 9 घंटे यजीद जैसे कुत्ते के दरबार में। आखिरी जुमला है, जहां जनाजा है मेरे मौला का बरामद हो जाएगा। इससे आगे हाथ खोल मेरा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। सर पे हाथ मार ले, मैंने मिन्नत की है तेरी। ये जो सारे हम मातम कर रहे हैं ये कोई गरीब नहीं है, मुझे माफी देना। आखिरी जुमला है, इससे आगे आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे। जहर मिली, सैयद हौसला, जहर मिली, तड़पा रजा, खून की उल्टियां शुरू हुई, जिगर के टुकड़े बह रहे। रो रो कर कहते काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती। ऊंचे ऊंचे बयान करने लगा मूसा काज़म का गरीब बेटा। कभी कहते है दादी ज़हरा, कभी कहते है दादी ज़ैनब। मामून हरामी को पता चला कि है कर रहा है, कहीं खुरासान के शिया सुन गए। मैं मर जाऊं या तेरी गुर्बत कैसे छुपाऊं मेरा मौला। मामून कुत्ते ने क्या किया, इसने 40 औरतें बुलाई। जहां रिजा पलंग पे तड़प रहा था, औरतों से कहते जैसे ये है करे तुम तालियां बजा के गाने गाओ, ताकि रजा की आवाज हुजरे से बाहर ना जाए। औरतें नाचती रही, रजा तड़पता रहा। एक काले बुरके वाली बीबी है जो खुरासान में मातम करके कहती है कोई है जो मेरे गरीब का जनाजा उठाए। है रजा, या रजा, है रजा।